नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फ्यूज़न किक्की में। और इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ और मैंने आपसे पूछा था कि दिल्ली के अंदर आपको क्या कुछ देखना है, तो काफ़ी सारी महिलाओं ने कहा कि उनको बाज़ार देखना है। हमने बहुत सारे बाज़ारों को कवर भी किया दोस्तों, और कुछ एक मैसेजेस ये भी आए कि उनको जो है मॉन्यूमेंट्स यहाँ के देखने हैं दिल्ली के। तो हालांकि आपने लाल किला, कुतुब मीनार इत्यादि इनके तो वीडियोस बहुत देखे होंगे। मैं आपको लेकर आई हूँ एक ख़ास जगह, एक ख़ास किले के पास। तो पहले जानते हैं कि वो जगह और वो किला कौन सा है। तो हम खड़े हैं फिरोज शाह कोटला फोर्ट के पास। आप मेरे ठीक बाईं तरफ देख सकते हैं कि ये कोटला फोर्ट है दोस्तों, और यह स्थित है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम, जो है जिसे हम कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहते हैं, उसके ठीक पास में। कुछ जानकारी यहाँ दी गई है कि फिरोज शाह कोटला जो है फिरोज़ाबाद शहर के बीचों बीच स्थित था, और जो फिरोज शाह कोटला यहाँ के जो शहंशाह थे, उन्होंने इस किले का निर्माण 1354 ईस्वी में कराया। तो ये तो बहुत ही एक जनरल जानकारी है जो आपको कहीं भी किताबों में या कहीं पे भी मिल जाएगी, लेकिन इस किले की एक और ख़ास बात है, इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो वो ख़ास बात क्या है, इसके लिए आप वीडियो में बने रहिए। मेरे ठीक पीछे आपको दिख रहा होगा कि जो कोटला किला या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया किला था, अब केवल उसका अवशेष या खंडहर ही बचा है। इस तरफ भी अगर आप देखें तो किले की छत नहीं बची, केवल जो आप उसकी दीवारें कह सकते हैं, मीनारें कह सकते हैं, केवल वो अब रह गई हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताने वाली थी कि आखिर क्या ख़ास वजह है कि इतने सारे मॉन्यूमेंट्स जो है दिल्ली के अंदर, उसको छोड़कर हमने कोटला फोर्ट को चुना या कोटला किला को चुना। तो इसकी खास बात ये है कि कहते हैं यहाँ जिन्नों का निवास है। यहाँ पे जिन्नों का निवास है। कहते हैं इमरजेंसी के वक्त, जिस वक्त हमारे देश में इमरजेंसी लागू हुई, तो यहाँ पे एक लड्डू शाह बाबा थे जो कि आकर यहाँ रहने लगे। हालांकि जो लड्डू शाह बाबा थे वो हमारे मुसलमान भाई जो हैं उनके बाबा थे, वो उनको जो है वो सिखाते थे या बतलाते थे। एक तरीके से आप सेंट कह सकते हैं उनको, साधु कह सकते हैं। तो लड्डू शाह बाबा जो है वो यहाँ आकर रहने लगे, और उन्होंने यहाँ पे रहते हुए ये अनुभव किया कि यहाँ पे जिन्नों का निवास है। करीब 400 से भी ज़्यादा जिन्न जो हैं वो इसी परिसर में, जिस वक्त अभी हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ निवास करते हैं। तो आपको मैं दिखाती जाऊँगी कि इस तरफ से जो है हमने एंट्री ली, इस तरफ आप देखें। और जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखने में तो ये किसी आम किले के जैसा ही लगता है, लेकिन लोगों के कहे अनुसार, उनकी बातों के अनुसार, यहाँ पे 400 से भी ज़्यादा जिन्न जो हैं वो निवास करते हैं दोस्तों। और जिनमें जो सबसे प्रमुख जिन्न हैं वो हैं लाट वाले बाबा। तो हम चलेंगे अंदर और देखेंगे कि क्या कुछ सबूत है या क्या चीज़ें हैं जिनसे यह बात स्थापित या साबित होती है। और साथ ही साथ मैं अपने निजी जीवन की भी एक घटना का जिक्र करूंगी और आपको बताऊंगी। आम तौर पे अगरबत्तियाँ जो होती हैं वो हम मज़ार के पास या फिर ऐसी किसी जगह पे जलाते हैं जहाँ से भगवान का कोई लेना देना या उनकी आस्था होती हो। लेकिन कभी आपने किसी किले के अंदर देखा है कि अगरबत्तियाँ जल रही हों और लोग अपने विश्वास के तौर पे वहाँ पे सिक्के चिपकाते हों? नहीं ना। पर कोटला के अंदर ऐसा होता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने अगरबत्तियाँ लगाई हुई हैं। तो क्या है पूरी कहानी और किस तरीके से लोगों को यह अनुभव हुआ? क्या सच में यहाँ जिन निवास करते हैं? और क्या है मेरी खुद की आप बीती? चलिए देखते। बिल्कुल ठीक, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आपको एक जो है 3 स्टोरी बिल्डिंग दिख रही होगी, सबसे ऊपर छोटा ऐसे तिकोने साइज़ में। तो ये जो बिल्डिंग है दोस्तों, यहीं पे जो लाट वाले बाबा हैं, जो जिन्नों में प्रमुख हैं, कहते हैं कि उनका निवास स्थल है। और पूरी कहानी कुछ ऐसी है कि लोगों को जब दुख तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, तो यहाँ पे वो जिन्नों के पास अपनी अर्जियाँ लगाते हैं। किसी सफ़ेद कागज़ पे लिख के काफ़ी लोग नौकरी के लिए, बाल बच्चे के लिए, शादियों के लिए, इस तरीके से जो है अर्जियां लगाते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर मेरे पीछे, ये मस्जिद है, और ये हिंदुस्तान के अंदर इकलौती ऐसी मस्जिद है जिसकी छत या शेड नहीं है।
जितनी बार भी इसकी शेड जो है डालने की कोशिश की गई, उतनी बार आप देख सकते हो कि जो है कभी भी यहाँ पे छत पूरी तरीके से बन या टिक नहीं पाई। मस्जिद के अंदर तो जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो लाट वाले बाबा की कहानी कुछ ऐसी है कि जब बहुत सारे जिन्न यहाँ पे रहने आए, तो जो खंडहर नुमा ये जगह थी वो सबसे बड़े थे, तो उन्होंने सबसे पहले उछल के बिल्डिंग के टॉप पे चले गए और उसके बाद उस जगह को अपना बना लिया। तो इसीलिए वो उनकी प्रसिद्ध जगह हो गई। और बाकी जिन्न भी जो 400 जिन्न हैं, वो कहते हैं विभिन्न रूपों में यहीं कहीं निवास करते हैं और रहते हैं। और जो अर्जियों वाली बात है दोस्तों, जो अर्जी लगाने वाली कहानी है, आप मेरे वीडियो के अलावा द क्विंट का भी एक वीडियो है काफ़ी खास, जिस लाट वाले बाबा का जिक्र मैं कर रही थी, उनकी पिरामिडीय जो इमारत है आप देखिए, उसके ऊपर आपको एक काला पोल नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है वहाँ पे, जिसको अशोकन पिलर हालांकि यहाँ पे कहा गया है। तो यही वो जगह है जहाँ पे लाट वाले बाबा जिन्न जो है निवास करते हैं। और ठीक उस तरफ अगर आप देखें तो ये वो मस्जिद है दोस्तों, काफ़ी पुरानी और प्राचीन मस्जिद है, जहाँ पे अभी भी लोग जो है नमाज अदा करते हैं, प्रेयर करते हैं। पकड़ो, कुछ नहीं होता, आओ। नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है दोस्तों, जिसमें भीषण गहन अंधेरा रहता है, काफ़ी अंधेरा रहता है। और उसके अंदर ही लोग जो हैं अपनी अर्जियों को लगाते हैं, मोमबत्तियां वगैरह जो हैं उसको जलाते हैं। तो मेरी एक जो निजी ज़िंदगी की कहानी है वो मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। जामी मस्जिद के नाम से यह मस्जिद प्रसिद्ध है, इधर आप देख सकते हैं। और इसके ठीक नीचे जो बेसमेंट बना हुआ है, हालांकि अब वहाँ पे लॉक लगे हैं, ताले लगे हैं, पर इसके नीचे उस तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगी। करीब 7-8 बहुत ही अंधेरा जो कमरा था, उस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो लोग यहाँ पे जो है अपनी अर्जियाँ लगाते थे। मेरे पास भी एक स्ट्रीट डॉग थी चिकलू, और उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, वो हमें बिल्कुल मरनासन अवस्था में मिली थी। तो लोगों ने कहा, और मेरे साथ एक सहकर्मी था मेरा, तो उन्होंने बताया कि मैम आप जो है कभी आपने फ़िरोज़ शाह कोटला आप गए हो, वहाँ पे आपकी जो मुरादें हैं वो पूरी होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा ऐसी बातों में कभी यकीन नहीं करती थी, तो मैं यहाँ आई और उसी के लिए मैंने एक छोटा सा अर्ज़ी लगाई कि मेरे पास एक छोटी डॉगी है और उसकी तबीयत ख़राब है, कृपया उसे ठीक करें। और आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, पूरे पैर में ऐसे उसके पंक्चर थे और बिल्कुल पियर्स किया हुआ था, पैर बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। और वो प्यारी सी जो मेरी डॉगी थी वो उठकर चलने लगी, बिल्कुल ठीक हो गई। तो उसके बाद मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि हो ना हो कुछ अलौकिक, अद्भुत और ईश्वरीय शक्तियाँ यहाँ पे हैं। तो अब हम थोड़ा नीचे जाके भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं उन इमारतों। जब मैं कोरोना के पहले आई थी दोस्तों, तो यहाँ का नज़ारा ऐसा नहीं था। अब आप देखिए कितने सीकर और ताले इत्यादि लगे हैं। तब भी आपको यहाँ सफ़ेद कागज़ दिख जाएंगे जिसमें लोगों ने अपनी अर्जियाँ लगाई हुई हैं। और अगर आप कोई पहले की वीडियो देखें, मेरे वीडियो से बने हुए पहले की क्विंट का वीडियो आप ज़रूर देखें, उसमें आप पाएंगे और देखेंगे कि ये सच बात है। और आप यहाँ जब अपनी अर्जियाँ लगाते हैं, मुरादें लगाते हैं, तो वो पूरी होती हैं। और फ़िलहाल अंदर काफ़ी अंधेरा है। कई सारे यूट्यूबर्स ने यहाँ रात बिताने की कोशिश की, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया, तो उनका अनुभव भी बहुत अलग रहा। और मैं तो जब पर्सनली आई तो मुझे अच्छा महसूस हुआ, अलौकिक महसूस हुआ। और न जाने क्यों कोरोना की वजह से या किसी और कारण से यहाँ का जो अंदर का जो इन्वायरमेंट है, जो खुशबू आ रही है, काश मैं उसको आपको महसूस करा पाती। इस तरीके से जो है लोग मस्जिद के अंदर भी चिरागे जलाते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे कुछ अर्जियाँ भी लगी हैं, मोमबत्तियाँ भी लगी हुई हैं, और जो लोग हैं यहाँ पे अगरबत्तियाँ वगैरह भी जलाते हैं। तो यही वो मस्जिद है दोस्तों। आप देख सकते हो कि इसकी छत नहीं है, बिल्कुल खुला आपको एक मैदान जैसा सरीखा अनुभव हो जाएगा। तो यही यहाँ की ख़ास बात है फ़िरोज़ शाह कोटला की। इस वक्त हम खड़े हैं भाईजान के साथ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है, अफसर नाम से जानते हैं यहाँ पे कोटला फ़िरोज़ शाह के अंदर। ये कोटला फ़िरोज़ शाह है, और ये जो है मस्जिद है, यहाँ पे जिन्नातों का असरात है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग आते हैं हर दिन,
और जुम्मेरात के दिन ज़्यादा लोग आते हैं। अल्लाह के रहम करम से सबका काम बनता है। कोई बीमार है या कारोबार के लिए है, किसी के बच्चे नहीं होते या कोई परेशान है, तो सबके ऊपर वाले की दुआ से सबके यहाँ पे काम होते हैं। जो कोई भी यहाँ पे हर लोग आते हैं, यहाँ जिन्नातों का असरात सुनते हैं, जिन्नातों का असरात है, और यहाँ अल्लाह के करम से सबका काम होता है यहाँ पे, जो कोई भी दुआ मांगने आता है। जी, तो आपने देखा जैसा भाईजान ने हमें बताया, और मेरी भी इस बात पे पूरी आस्था है कि जो भी हमारी जो मन्नत होती है, जो हम चाहते हैं, वो यहाँ पे आकर ऊपर वाला उसको ज़रूर पूरा करता है। हालांकि पहले नीचे खुला रहता था, अब वो बंद हो गया। जी, लेकिन अगर कोई चाहे अपनी अर्ज़ी लगाना या अपने परिवार की कोई परेशानियों को दूर करना, तो वो यहाँ किस तरीके से आके क्या कर सकते हैं? वो जो अर्ज़ी जो है ना, आप बाहर से लगा सकते हो, कहीं भी, जैसे दरवाज़ा खुला हुआ है, ज़रा सा वहाँ से डाल दो या मस्जिद में रख दो। देखो मस्जिद में वो रखी हुई है जी, वहाँ पे रख सकते हो आप। एक ही बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी अल्लाह के रहम करम से काम पूरा होता है यहाँ पे, अगर आप दिल से दुआ मांगोगे तो। जी, और दूसरी बात, किसी की बुराई नहीं सोचो, जिसके सोचो भलाई सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा तो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा आगे के लिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जी, तो धन्यवाद भाईजान हमसे बात करने के लिए। कोई बात नहीं, बख्शो। शुक्रिया। तो अभी हमने जिनसे बात की अफ़ज़ल भाई से, वो बचपन से ही इस जो मस्जिद है यहाँ के खिदमतगार हैं, यहाँ खिदमत कर रहे हैं, और उन्होंने आपको कुछ बताया। लेकिन कुछ व्यक्तिगत अनुभव ऐसा होता है दोस्तों, तो उसके बारे में भी मैं आपको बतलाऊँगी। फ़िलहाल आप देखिए कि इस तरीके की जगह है, ऐसा खंडहर है, और हम हर जगह जाते हैं ना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अपनी दुआओं को कबूल करने के लिए या मन्नत मांगने या कुछ अच्छा जो हम चाहते हैं भगवान से, ऊपर वाले से। तो यदि आप दिल्ली के अंदर रहते हैं या आपको दिल्ली आने का मौका मिले, तो आप मेरे कहने से, फ्यूज़न किक्की के कहने से, फ़िरोज़ शाह कोटला के इस किले में ज़रूर आएँ, और जो मस्जिद है वहाँ पे भी आप दर्शन करें, नीचे भी जाएं। और ये कोई किसी एक मज़हब की बात नहीं, जब हमारी जो मन्नत है या जो हमारे दुख दर्द है वो कहीं से भी पूरे होते हैं, तो वहाँ के जो हम जो है वो अनुयायी बन जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये भी आप देखते चलो कितना अच्छा और पुराना एहसास यहाँ से हमें मिलता है। और उस मस्जिद के नीचे की जो जगह थी, उसे तो हालांकि फ़िलहाल कोरोना की वजह से बंद किया हुआ है, पर अर्ज़ियाँ वहाँ पे अभी भी लगी हैं। तो आप भी अपनी अर्ज़ी डालिए, और आपकी कुछ तकलीफ़ है, दुख है, या आप कुछ चाहते हैं, या पूरे विश्व की कल्याण और भलाई आप चाहते हैं, वो भी अर्ज़ी आप यहाँ लगाएं। और फ़िरोज़ शाह कोटला के बारे में और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। और उधर मैं आपको दिखाऊं, आपको बहुत सारी लाइट्स दिख रही होंगी ना, वो कोटला क्रिकेट स्टेडियम, हालांकि अब जो उसका नाम है अरुण जेटली जी के नाम पर बदलकर जेटली क्रिकेट स्टेडियम हो गया है। आप पीछे देखो, उधर लाइट्स आपको दिख रही होंगी जो क्रिकेट ग्राउंड में यूज़ होती हैं, उसके ठीक बगल में यह किला है दोस्तों। तो दिल्ली में अगर आप आएंगे तो वैसे भी क्रिकेट स्टेडियम भी आप देखने आ सकते हैं, तो फ़िरोज़ शाह कोटला का यह किला देखने भी आप आएँ। अच्छी जगह है। आप अभी तो फ़िलहाल रौनक थोड़ी कम है, लेकिन प्री वेडिंग शूट्स वगैरह भी चलते हैं इस तरफ, जिधर आप देख रहे हो गार्डन वाला एरिया है, और बाकी जो आपका फोर्ट वाला एरिया है, और उधर जहां हमने बात की जो मस्जिद वाला एरिया था, वो भी आप देखिए, अपनी अर्जियां लगाइए। जन्नत हैं नहीं हैं, ऊपर वाला है नहीं है, ईश्वर है या नहीं, आप किसे मानते हैं ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। लेकिन कुछ व्यक्तिगत अनुभव जब किसी को होता है तो कई बार आस्था बन जाती है।
फ़िरोज़ शाह कोटला किले के बारे में मैंने जो आपको जानकारी दी दोस्तों, वो जानकारी आपको कैसी लगी? ये बात आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बतलाइएगा, क्योंकि ऐसी जगहों के बारे में आना, बताना अपने आप में कुछ अलग अनुभव होता है। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरा चैनल फ्यूज़न किक्की ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को सिर्फ मैं ही स्थापित नहीं करती, मैं ही नहीं कहती हूँ, आप रेफरेंस वीडियोस भी इसके साथ ज़रूर देखें, ताकि आपको कहीं ये न लगे कि मैंने बस आपको कहानी बतला दी या फिर कुछ बता दिया। और ख़ासकर क्विंट की वीडियो भी आप ज़रूर देखना दोस्तों, कुछ तो आपको सच्चाई नज़र आएगी ही।